किसान भाइयों नमस्कार। जब आपकी आलू की फसल 50 से 55 दिन की होती है, आलू की फसल में यह दो काम जरूर कर लीजिए। दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो आलू की फसल पर स्पेशल रियल में कंद के आकार में वृद्धि करने के लिए यह दो पोषक तत्व जरूर दीजिए और फिर आप खुद रिजल्ट देखिए। आलू की खेती इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। दो पोषक तत्व अपनी आलू की फसल पर दीजिए और फिर आप खुद देख सकते हैं ग्रोथ, बढ़वार और उत्पादन में वृद्धि। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे लगभग सभी किसान भाई जानते हैं, जिसे हम कई रूप से प्रदान कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आलू की फसल 50 से 55 दिन की होती है तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस की और पोटास की, यानी पोटेशियम और फास्फोरस। यह दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो आलू की फसल पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अहम सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं। कंद के आकार में रियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप फास्फोरस और पोटास का जरूर इस्तेमाल और प्रयोग करें। यदि आपने किसान भाइयों बुआई के समय ही NPK 12-32-16 या फिर DAP, SSP, MOP दे दिया है और ग्रोथ भी बढ़िया हो रही है, लेकिन कंद का विकास उचित गति से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने बुआई के समय NPK 12-32-16, DAP, SSP, MOP का प्रयोग नहीं किया है और फसल कमज़ोर है, तो कंद का वजन बढ़ाना चाहते हैं और कंद का विकास करना चाहते हैं, तो आप आलू की फसल पर फास्फोरस और पोटास की पूर्ति जरूर करने के लिए खाद को जरूर दीजिए। सबसे सस्ता और आसान उपाय है कि जब आलू की फसल किसान भाइयों 45-50 दिन की होती है तो NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी पर पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। और जब आलू की फसल 60 से 65 दिन की होती है तो आप 0-52-34 NPK घुलनशील खाद प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं 1 किलोग्राम 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में। आलू की फसल 60 से 65 दिन की होती है तो आप 0-52-34 जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा है, और जब आपकी आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है तो 19-19-19 घुलनशील खाद को स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं आलू की फसल पर, आलू की क्रॉप पर फास्फोरस का महत्व। तनों को, कंद को बढ़ाने में और प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाने में ऑलराउंडर की तरह यह कार्य करता है, जबकि पोटास कंदों को बढ़ाए, विकास करे और जड़ों को भी यह बढ़ाता है और साथ ही उपज को बढ़ाता है पोटास। आइए जानते हैं घुलनशील खाद स्प्रे करने के फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं यदि सावधानी ना बरती जाए तो। सबसे पहले फायदे जानते हैं। आलू का कंद का विकास होता है, विकास, ग्रोथ, बढ़ावा ठीक दिशा में होता है, जबकि कलरदार फसल को यह बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जड़ों को बढ़ाता है, तने को भी यह मजबूत करता है और यह उपज उत्पादन को बढ़ाता है। याद रखना है, जब आलू की फसल 50-55 दिन के बाद फास्फोरस और पोटास का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, जो कंद की आकार वाली जो क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं। नुकसान देखिए, सावधानी यदि कोई भी कार्य पर ना बरती जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी आपको क्या रखना है, पहले सिंचाई करना है, फिर उसके बाद आपको NPK खाद का स्प्रे करना है, नहीं तो पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। पानी साफ होना चाहिए और NPK को ठीक तरीके से आपको घोल कर ही स्प्रे करना है। एक्सपायरी डेट देख लेना है, शाम टाइम ही आपको स्प्रे करना है, यानी लगभग दोपहर 2:30 बजे के बाद ही आप स्प्रे करें। स्प्रे पंप ठीक तरीके से काम करे, यानी NPK का जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो बराबर ठीक तरीके से पत्तों पर पड़ना चाहिए। सूखे खेत पर प्रयोग ना करें, यानी पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर आप स्प्रे करें और फिर देखें रिजल्ट। NPK खाद, जो घुलनशील खाद की हम बात कर रहे हैं, यह घुलनशील खाद किसी भी आप ब्रांडेड कंपनी की ले सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं तो यह सस्ता है, यानी NPK घुलनशील खाद बहुत ही सस्ता है, अच्छा है, यानी कम दाम और पूरा काम, टॉनिक का भी काम करेगा, यह खाद का भी काम करेगा।
90 से 100 रुपए के आसपास हमको 1 केजी का पैक पड़ता है एनपीके घुलनशील खाद का। किसान भाइयों को सरल शब्दों में समझाते हैं। देखिए किसान भाइयों, बुआई के समय आपने सभी खाद का प्रयोग करा है, लेकिन जो घुलनशील खाद होती हैं, यदि आपको फास्फोरस की और पोटास की पूर्ति कराना है या फिर नाइट्रोजन की भी पूर्ति कराना है, तो जो घुलनशील खाद आप स्प्रे करते हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती हैं और तुरंत रिजल्ट दिखाना चालू हो जाता है। इसीलिए हमको एनपीके खाद का स्प्रे करना चाहिए, घुलनशील खाद का। तो याद रखना है, फास्फोरस की पूर्ति और पोटास की पूर्ति आलू की फसल पर 50-55 दिन के आसपास आपको ज़रूर स्प्रे करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शिवकुमार 095। यदि आप किसी भी फसल की जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च बार में फसल का नाम लिखकर लास्ट में एडवांस एग्रीकल्चर लिखकर सर्च कर लीजिए, हमारी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।